Okay, class. So we are only left with two topics from this chapter. Okay, and inshallah, most probably today we will be able to finish it off. Constraint resource. देखिए, we all know कि resources हमेशा कम होते हैं. ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं. Scarcity of resources, scarcity of resources, scarcity of resources. So resources are scarce. Okay, constraint. लेकिन काम हमने करना है, तो अब उसी resource के अंदर रहते हुए, उसी resources को इस्तेमाल करते हुए, how we can get maximum profit. ठीक है? How we can optimize the situation. Maximize इसको किस तरह कर सकता हूँ? Business maths पढ़ी? उसमें आपने ऑलरेडी ये मैक्सिमाइजेशन फंक्शंस पढ़े हैं ना? ठीक है? तो आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी एक और एंगल से देख लिया है. हम उसको उस एंगल से नहीं देखेंगे, हम इसको एक और एंगल से देखेंगे. ठीक है? बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम कि हम लोगों ने एक ऐसा काम करना है जिससे अपने कम रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, ठीक है, पैसे कमाएं. So determine the most profitable use of a constrained resource. Most profitable use. जहाँ से profit सबसे ज़्यादा हो जाए of a constrained resource. So resource is constrained, scarce. Okay. And the value of obtaining more of the constrained resource. Okay. Let's start. करना आप क्या? When a limited resource of some time restricts a company's ability to satisfy demand, the company is said to have a constraint. So whenever we have something which is scarce, which is of less amount, and we need to use that to do something, so that means we are facing a constraint. एक constraint है जो हमें नहीं जाने दे रहा. मैं maximum output नहीं कर सकता, बिजली नहीं आती रोज, तो मैं production ज़्यादा नहीं कर सकता. ठीक? फिर मैं सोचूंगा अच्छा 4 घंटे बिजली आती है, 4 घंटे बिजली के अंदर कौन कौन सी चीजें बनाऊंगा. आप देखिए, मैं चीजें बहुत सारी बनाता हूँ, ये भी बनाता हूँ, ये भी बनाता हूँ. कौन सी चीज बनाऊं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं. अब देखें, याद रखिए कि all of these resources, all of these products have a particular demand. So I cannot produce more than the demand. Demand से ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना. मार्केट में बहुत फायदा है यार. एक मार्केट 10 रुपए का बनता है और 20 रुपए का बिकता है. So you say, oh 10 रुपए का फायदा, एक यूनिट पर 50%. लेकिन मसला ये है कि इसकी डिमांड है, उससे ज्यादा अगर आप बनाएंगे so it will be lying over there. नहीं बिकेगा तो फायदा तो ना होगा ना. तो जब भी मैं ये चीजें बनाऊंगा, so I need to look at the demand as well. डिमांड, फिर स्केर्स रिसोर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, और फिर प्रॉफिट्स को किस तरह मैक्सिमाइज करना है. ठीक है? दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. द मशीन और प्रोसेस दैट इज लिमिटिंग ओवरऑल आउटपुट इज कॉल्ड द बॉटलनेक. रिमेंबर बॉटलनेक? वी टॉक्ड अबाउट बॉटलनेक इन द वेरी स्टार्ट. हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा था. तो ये कंस्ट्रेंट है, ये बॉटलनेक है. सो यू नीड टू लुक एट द बॉटलनेक कि बॉटलनेक कहां पर है, और फिर वहां पर आप इस कैलकुलेशन को इस्तेमाल करेंगे. अब कैलकुलेशन क्या करेंगे? When a constraint exists, what do you need to do? So whenever there is a constraint, हम क्या करेंगे? A company should select a product mix. So we should come up with a product mix. Product mix याद है आपने क्या बात की थी product mix के बारे में? Product mix. एक से ज्यादा जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो फिर आपने एक मिक्स बनाना होता है उसका. इस तरीके से कि जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसको इस तरीके से बनाएं, 5 ये बनाएं, 10 ये बनाएं, 7 ये बनाएं, जो भी मिक्स है, हाँ, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपको दे. सो दिस एक्चुअली इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स. कि किस मिक्स से बनाऊं मैं, किस तरीके से बनाऊं, कौन सा कितना बनाऊं. ओके, सो वी नीड टू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट मिक्स दैट मैक्सिमाइजेस द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न. अब देखिए, हम मैं बार प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूं. अब प्रॉफिटेबिलिटी को वो कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए यू नीड टू कम अप विद द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन. जहां पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज्यादा हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बनाना है जिससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज्यादा हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए. दैट मैक्सिमाइजेस द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न सिंस फिक्स्ड कॉस्ट यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड. वी ऑल नो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वी आर विद इन द रेलेवेंट रेंज. रेलेवेंट रेंज के अंदर होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी. आप प्रोडक्शन को ज्यादा कम कर सकते हैं. ठीक है? आप मार्कर ज्यादा बना दें, मोबाइल फोन कम बना दें, मार्कर कम कर दें, मोबाइल फोन ज्यादा कर दें. इस तरीके से करें कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे मैक्सिमम हो जाए. ठीक? बट यू नीड टू स्टे विद इन योर रेलेवेंट रेंज. इफ यू स्टे विद इन योर रेलेवेंट रेंज, योर फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज. फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलेगी. ठीक है? ओके, ये भी होगा. A company should not necessarily promote those products that have the highest unit contribution margin.
अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमम करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि ए बी सी में से देखें कि किसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज्यादा है ना, उसको ज्यादा बनाओ तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमम हो जाएगा। वो कह रहे नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं देखना, आपने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेसिस पे नहीं करना। लेट्स से इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5 है, इसका 10 है, इसका 7 है, तो आप कहेंगे सर ये सबसे ज्यादा बनाए, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा बनाए तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। वो कह रहा है नहीं, डज नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है। तो फिर क्या देखना है आपने? आपने ये देखना है, ये क्या है? ये कहता है rather it should promote those products, so you should come up with such a product mix, उस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना है या पहले बनाना है जो that earn the highest contribution margin in relation to the constraining resource. Contribution margin in relation to the constrained resource. ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बना के दे रहा है 10 का, ठीक है, ये 10 रुपए आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा के दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर 4 घंटे बिजली लगती है, तो फिर आप 4 घंटे में कितने यूनिट बनाएंगे? एक बनाएंगे। मैंने कहा था 4 बिजली सिर्फ 4 घंटे की आती है बस, ठीक, ये 1 यूनिट बनता है 4 घंटे और आपको कमा के देता है 10 रुपए, ठीक है, तो आप 1 घंटे 4 घंटे में कितने यूनिट्स बना सकते हैं? एक। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा सकते हैं? 10। ये एक और यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाता है 5, हाफ है बिल्कुल उसकी, लेकिन ये 1 घंटे में 1 बनता है, तो ये आप 4 घंटे में कितना बना सकते हैं? 4। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा के देगा? 20। तो फिर कौन सा अच्छा होगा? A। ठीक है, सो यू नीड टू लुक एट दिस रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स, इस चीज को देखना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सिंपल नहीं देखना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ठीक है, ये अपने पास लिखने ताकि आपको याद रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स देखना है, जिसका हाईएस्ट हो उसको पहले बनाना है, जिसका सेकंड हाईएस्ट हो उसको सेकंड नंबर पे, जिसका थर्ड हाईएस्ट हो उसको थर्ड नंबर पे, बस ये इस तरीके से काम करना है। और एक और बात याद रखनी है, मेजर बात, डिमांड से ज्यादा कोई भी चीज नहीं बनानी, नहीं तो वो नहीं बिकेगी, जब नहीं बिकेगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाकर नहीं देगी, बस, ठीक है, गॉट द आइडिया? जी सर, ये समझ नहीं है, ये वाला समझ नहीं। देखें, आपके पास कोई ना कोई कंस्ट्रेंट रिसोर्स होगा जो आपको रोकेगा काम करने से, ठीक है, उसको बोलेंगे बॉटलनेक। याद है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, कोई बॉटलनेक आ जाता है। कंस्ट्रेंट रिसोर्स कुछ भी हो सकता है लाइट हो सकता है नंबर ऑफ लेबर हो सकता है रॉ मटेरियल हो सकता है मशीन हो, एक ही मशीन है, एक मशीन में एक वक्त में एक चीज बनेगी, कुछ भी हो सकता है कंस्ट्रेंट रिसोर्स। आपने अब क्या करना है कि आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन हर प्रोडक्ट का देखना है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं फिर तो आसान है, बस उसी को बनाएं, लेकिन इस तरह प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली आप 2-3 चीजें बना रहे होते हैं, तो आपने सबके कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखना है पहले, फिर आपने फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स, कि कौन सा यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा के देता है और कितना कंस्ट्रेंट रिसोर्स को इस्तेमाल करता है, कितना कंस्ट्रेंट रिसोर्स को इस्तेमाल करता है, ठीक है, फिर आपने उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक। उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स हाईएस्ट होगा वो पहले बनाना है, जिसका सेकंड हाईएस्ट वो सेकंड बनाना है, जिसका थर्ड हाईएस्ट वो थर्ड, ठीक है, गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, it says Ensign company produces 2 products and selected data are shown below. Now this is your data. What does the data tell you? Selling price per unit, you have 2 products, 1 and 2, ठीक, यहां पर हमने 3 प्रोडक्ट्स की बात की थी, सो एग्जाम में you can get any like 2 or 3 or 4 even products, ठीक है, उससे आपने नहीं घबराना, आपने इस मेथड को फॉलो करना है, CM डिवाइड बाय CR, ये पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। ओके, सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 60 एंड दिस इज 50। हमने कहीं पर कहा कि हम सेलिंग प्राइस को देखेंगे? नहीं, हमने कहा हम CM को पहले फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट CM डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ओके, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 36 and 35, so that means
your CM would be 60 minus 36 equals 24, 50 minus 35 equals 15. ये चीज मुझे चाहिए, ये CM आ गया, और फिर इसके बाद चाहिए CM divided by constraint resource. ओके, चले आगे चलते हैं. करंट डिमांड पर वीक, और मैंने आपसे ये कहा था कि डिमांड से ज्यादा कभी भी नहीं बना, तो डिमांड भी जरूरी है कि आपके पास डिमांड गिवन हो, सो दैट यू कैन सी हाउ मच यू शुड प्रोड्यूस. उससे ज्यादा नहीं चाहिए. इसकी डिमांड 2000 है, इसकी डिमांड 2200. यानी अगर अभी थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा, अगर मैं ये पहले बनाऊंगा तो 2000 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा. अगर ये मैंने पहले बना लिया तो 2200 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा. ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, याद है? जी सर. सेलिंग प्राइस मार्जिन फिक्स प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस. कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन मार्जिन. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया. आई एम सेइंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर divided by CM multiplied by 100. फिक्स का CM divided रेशियो by की बात CM करें सर. हाँ. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मतलब है. कंट्रीब्यूशन कौन सा मार्जिन फॉर्मूला है? per unit, contribution margin per unit divided by selling price per unit multiplied by Exactly. 100. This is the formula. Contribution margin per unit. दोनों देखें. Contribution margin per unit divided by selling price per unit. करें जरा. 24 divided by 60. 24 divided by 60. 24 divided by 60. और multiply by 100. 40% आ गया. This is the formula. ठीक है? The formula is contribution margin per unit divided by selling price per unit. This is the formula. ठीक है? Multiply by 40%. Okay, ये आ गया 40%. इसका contribution margin ratio कितना आ रहा है? 15 divided by 50, 30%. ये भी आ गया. ठीक है? CM ratio भी आ गया. हमने कई बार कहा CM ratio देखना है. हमने कहीं पहले सी बात की नहीं. हमने कहा डिमांड देखनी है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स. अभी तक से कंस्ट्रेंट रिसोर्स उसने कुछ बताया मुझे? नहीं बताया. तो कंस्ट्रेंट रिसोर्स ढूंढना है कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो कंस्ट्रेंट कर रहा है, जो बॉटलनेक बना रहा है. ओके, प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन A1 पर यूनिट. अब हो सकता है ये चीज. ठीक है? बुक के क्वेश्चंस में आपको दो तीन चीजें गिवन होंगी. उसमें आपने देखना होगा कि कंस्ट्रेंट रिसोर्स कौन सा है. ठीक है? कंस्ट्रेंट रिसोर्स कौन सा होता है? जो आपको लिमिट करेगा, वो कंस्ट्रेंट रिसोर्स. ठीक है? ओके, प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन A1 per unit 1 minute and 0.5 minutes. ठीक, इसने बता दिया. लेट्स मूव ऑन. मशीन A1 इज द कंस्ट्रेंट रिसोर्स. अब यहां पर उसने साफ साफ बता दिया. एग्जाम में मैं आपको साफ साफ नहीं बताऊंगा. दो तीन चीजें दे दूंगा, आपने खुद चेक करना है कंस्ट्रेंट रिसोर्स कौन सा है. बस आप खुद ही चेक करें और फिर उसके मुताबिक कैलकुलेशन करें. ओके, आगे चलें. एंड इज बीइंग यूज्ड एट 100% ऑफ इट्स कैपेसिटी. वो कहता है मेरे पास बस मशीन है और ये मशीन का मसला है सारा. मैं नहीं तो मैं सब कुछ बना सकता हूं, लेकिन ये मशीन जो है ये 100% पे काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, लेकिन इसका एक लिमिटेड टाइम है. इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता. कितना लिमिटेड टाइम है? देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन ऑल अदर मशीन्स. बाकी मशीन्स में कैपेसिटी है, इस मशीन पे कैपेसिटी नहीं है. ये मशीन लिमिट कर रही है. सो दिस इज द कंस्ट्रेंट रिसोर्स. मशीन A1 has a capacity of 2400 minutes per week. इसकी कैपेसिटी है 2400 मिनट. 2400 मिनट्स, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता. ठीक है? 2400 मिनट्स. अब आ जाए वापस यहां. 2400 मिनट्स इसका काम, इससे ज्यादा काम नहीं करेगा. यहां पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं 2400 मिनट्स. ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है. ठीक? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है शुड इंसाइड फोकस इट्स एफर्ट्स ऑन प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2. कौन सा ज्यादा अच्छा है? इस कंपनी के लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2? जी क्लास, व्हिच वन इज बेटर, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2? ये बाकी सारी चीजें मैं यहां से रब कर रहा हूं. ठीक, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2. जी क्लास, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, व्हिच वन इज बेटर? Which one you should focus on? पहले कौन सी चीज बनानी चाहिए? 2 1 1 2 बस दो ही थे. एक का आंसर 1 आ गया, एक का 2 आ गया. चलें जी, अब देखते हैं जी, एक एक से पूछते हैं. ओके जी, डू why 1? सर डिमांड को भी देखना है इसमें. डिमांड को तो देखना है, लेकिन डिमांड को तो बाद में देखना है ना. पहले तो ये देखिए कि मुझे फायदा किस चीज से होता है.
ठीक है, और फायदे के लिए आपसे क्या कहता है, क्या चीज देखनी है, CM divided by CM डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ओके, CM कितना है इसका 24, कंस्ट्रेंट रिसोर्स कितना है 1, सो 24 डिवाइड बाय 1 24, ये 24 आ गया। अब आ जाए इसके ऊपर, CM कितना है 15 डिवाइड बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स 0.5, 15 डिवाइड बाय 0.5 30, कौन सा ज्यादा है 2, पहले 2 बनाना है, yes पहले 2 बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कितना बनाएंगे, अब डिमांड देखेंगे। 2 पहले बनाएंगे लेकिन 2200 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, पहले 2 बनाना है 30, क्योंकि इसका CM डिवाइड बाय CR ज्यादा है। ओके, सही है, बना दिया। जब ये बनाऊंगा पहले तो ये मैं पूरी जितनी इसकी डिमांड है ना वो पूरा बनाऊंगा, yes ठीक। जब मैं 2200 बनाऊंगा तो मुझे कितने मिनट्स चाहिए, 1100 2200 यूनिट्स को बनाने के लिए 2200 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितना मिनट लगता है 0.55 0.5, तो 2200 में कितने मिनट्स लगेंगे 1100। आपके पास टोटल मिनट्स कितने हैं, 2400 उसमें से 1100 चलेगा चले गए, बाकी कितने रह गए 1300 1300। इसके लिए सिर्फ 1300 है पास, इसके लिए और मिनट्स नहीं है मेरे पास। yes sir तो अगर 1300 मिनट्स हैं तो कितने यूनिट्स बना सकता हूं 1300 मिनट्स हैं, और एक यूनिट कितना मिनट लेता है 1, तो ये कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 1300 लेकिन इसकी डिमांड कितनी है, 2000 लेकिन बस मैं नहीं पूरी कर सकता। व्हाई, बिकॉज़ देयर इज अ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब ये कह रहा है शुड इंसान फोकस इट्स एफर्ट्स ऑन प्रोडक्ट 1 और 2, okay. How many units of each product can be processed through machine A1 in 1 minute? B G class. How many units of each product can be processed through machines and each one? एक मिनट में कितने यूनिट बना सकते हैं आप 1 का, कितने यूनिट्स बना सकते हैं 2 का? B sir. B। yes sir 1 or 2 अच्छा, देख लेते हैं B। प्रोडक्ट 1 एक मिनट में कितने यूनिट बना सकते हैं, 1 एक। प्रोडक्ट 2 एक मिनट में कितने यूनिट्स बना सकते हैं, half minute में दो. एक मिनट में 2, तो इसका 1 इसका 2। अब आंसर चेक करें, B वाला. B आएगा 1 और 2, so the answer is B B। Okay, इंशाल्लाह the answer is B, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये भी सही होगा, आगे चलते हैं। What generates more profit for the company? Using 1 minute of machine A1 to process product 1 or using 1 minute of machine A1 to process product 2? कंपनी का फायदा किस चीज में है, 1 में 2 में, they both would generate the same profit, cannot be determined। 2 में, अब देखिए अगर 1 मिनट इस पे लगाता हूं तो ये मुझे कितने पैसे कमा के देगा 24, और अगर 1 मिनट इस पे लगाता हूं तो ये मुझे कितने पैसे कमा के देगा 30। सो फायदा किस में है, प्रोडक्ट 2 B, सही है। ओके, ये भी हो गया, आगे चले। The key is the contribution margin per unit of the constraint resource, हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी की थी। yes sir ओके, ये भी सही होगा। प्रोडक्ट 2 शुड बी एम्फसाइज्ड, हमने भी ये कहा कि प्रोडक्ट 2 को एम्फसाइज करें। फिर हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कितने कितने बनाने हैं। अब जरा मुझे बताएं कि टोटल आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमा सकते हैं इस के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस प्रोडक्ट मिक्स के साथ। yes sir टेक्निकल वर्ड इज प्रोडक्ट मिक्स। इस प्रोडक्ट मिक्स के साथ आप कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा सकते हैं? अगर मैं 1300 ये यूनिट बनाऊं 1300, तो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाऊंगा? 1300 मल्टीप्लाई बाय 24 31200। अगर मैं ये 2200 यूनिट बनाऊं 30 तो मैं कितने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा सकता हूं? 22000 मल्टीप्लाई बाय 33,000 15 इक्वल्स 33,000। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? 64,200। आप इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं बना लें, इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कोई भी नहीं देगा, बना के चेक करें, ठीक है। लेकिन याद रखें कंस्ट्रेंट रिसोर्स के अंदर है अंदर रहते हैं, ठीक है। yes sir हाँ, विद इन द कंस्ट्रेंट रिसोर्स।
ओके, डिमांड ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं. यस ठीक. The best plan would be to produce most to meet current demand for product 2. हमने इसकी डिमांड पूरी कर दी. And then use remaining capacity to make product 1. हमने इसको 1300 कर दिया. ये डिमांड से कम हो गया. इसकी डिमांड पूरी कर, क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा है. जिसमें फायदा ज्यादा है वो पहले बनाए, उसकी डिमांड पूरी कर दें. जिसमें फायदा कम है उसको बाद में बनाए, उसकी डिमांड पूरी नहीं भी हो तो खैर है, क्योंकि उसमें फायदा कम था. ठीक है. ओके, ये हो गया. और फायदा आपको टोटल कितना हुआ? ये सारी कैलकुलेशन जो हम लोगों ने यहां पर की है. फायदा आपको कितना हुआ? 31,200 यहां से, 33,000 यहां से. दैट मींस a total of 64,000. And this is the maximum contribution margin you can earn while staying within the limited resource. सही है? यस सर ठीक. अगला क्वेश्चन ये आपको बताएं. Okay. Colonial heritage makes reproduction colonial furniture from select artworks. आप लोग दो चीजें बनाते हैं, चेयर्स और टेबल्स. ठीक है. Selling price per unit 80 and 400, variable cost per unit 30 and 200, board feet per unit. किसी बोर्ड से बनेगा ना, किसी लकड़ी से बनेगा, तो चेयर के ऊपर कितनी लकड़ी लगती है? 2 फुट. टेबल के ऊपर 10 फुट. ओके. मंथली डिमांड 600 and 100. The company supplier of hardwood will only be able to supply 2,000 board feet this month. आपके पास टोटल कितना है? 2000 2000 से ज्यादा नहीं. इस 2000 के अंदर रह के आपने प्रोडक्शन किया. ओके. Is this enough hardwood to satisfy demand? चेक करें. डिमांड के मुताबिक कितना हार्डवुड चाहिए? डिमांड के मुताबिक कितना हार्डवुड चाहिए? 2200 2200. कैसे? सर डिमांड 600 की पर फीट. डिमांड 600 की है यस सर. और कितना लगता है एक के ऊपर? 2 फीट 2. तो कितना लग गया? 1200 1200. डिमांड 100 की है और एक के ऊपर कितना लगता है? 10 10. तो ये कितना हो गया? 1000 1000. तो डिमांड के मुताबिक आपको कितना हार्डवुड चाहिए? 1200 प्लस 1000 इक्वल्स 22. लेकिन आपके पास कितना मौजूद है? 2000 सिर्फ 2000. तो इसका मतलब कंस्ट्रेंट है. resource. Got the idea? यस Got the idea class? Yes, sir. Okay. ये कंस्ट्रेंट आपका रिसोर्स हो गया. अगले क्वेश्चन पे जाएं. Let's move on to the next question. So, is this enough hardwood to satisfy demand? नो No. Okay. The company supplier of hardwood will only be able to supply 2,000 board feet this month. What plan would maximize profit? क्या करें? क्या प्लान होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए? क्या करें? अभी क्या करें? What plan would maximize profits? G class. What plan would maximize profits? Come on, calculate. पहले क्या चीज बनाएंगे? पहले तो ये डिसाइड करें. ये किस तरह डिसाइड करते हैं? पहले क्या चीज बनाएंगे? किस तरह डिसाइड करेंगे? CM यस सर. डिवाइड बाय CR. चेयर्स का CM डिवाइड बाय CR कितना है? 50 divided by शेयर का 0.02. चेयर का CM डिवाइड बाय CR. CM डिवाइड बाय CR. ओके. CM कितना है इसका? इसका तो CM भी कैलकुलेट नहीं. CM कितना है? 50. 50. इसका CM कितना है? 200. 200. ओके. CM डिवाइड बाय CR. यस 50 डिवाइड बाय 2000 50 डिवाइड बाय 2000 50 divided by CM divided by CR. 50 divided by
कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50 है, इसको किस चीज से डिवाइड करूंगा? कंस्ट्रेंट रिसोर्स से डिवाइड करूंगा। कंस्ट्रेंट रिसोर्स, कंस्ट्रेंट रिसोर्स कितना है? कंस्ट्रेंट रिसोर्स क्या है? बोर्ड बोर्ड फीट। यस सर। तो एक चेयर के ऊपर कितना बोर्ड फीट लगता है? 2 लगता है। तो आप लोग पॉइंट्स में कहां पे चलेंगे? 50 डिवाइड बाय 2 25। ओके, टेबल्स CMS 200, कंस्ट्रेंट रिसोर्स कितना है? 10। सो 200 डिवाइड बाय 10 20। कौन सा ज्यादा पहले बनाना है? 25 ज्यादा है, चेयर्स पहले बनाना है। ओके, कितनी चेयर्स बनाएंगे? 1200 कितनी चेयर्स बनाएंगे? मंथली डिमांड 600। 600 है, तो 600 से ज्यादा चेयर्स नहीं बनाएंगे ना, 600 पूरी बनाएंगे। ओके, 600 जब चेयर्स बनाएंगे तो कितना बोर्ड फीट इस्तेमाल हो जाएगा? 1200 पूरा इस्तेमाल हो गया। ये कितना बोर्ड फीट रह गया? 800 टोटल 2000 है, 1200 गया, 800 800 रह गया। तो 1200 माइनस सॉरी 2000 माइनस 1200 इक्वल्स 800। 800 रह गया। अब इस 800 का टेबल्स बनाएंगे। कितनी टेबल्स बना सकते हैं? 80। 800 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 80। तो इसका मतलब चेयर्स कितनी बनाएंगे? 1200 सॉरी चेयर्स बनाएंगे 600 और टेबल्स बनाएंगे 80। ओके, which one now? 600 यस सर। सही है? सही है? क्लियर है सबको? यस सर ओके, ये हो गया। ओके, ये सारी कैलकुलेशन आपकी as before। अब गौर से सुनो। As before, Colonial Heritage supplier of hardwood will only be able to supply 2000 board feet this month. Assume the company follows the plan we have proposed. Up to how much should Colonial Heritage be willing to pay above the usual price to obtain more hardwood? अभी कंपनी कहती है कि नहीं यार और हार्डवुड खरीदते हैं किसी और से लेते हैं, ठीक है? अब वो कितने पैसे दे सकता है? अप टू हाउ मच? कितने पैसे दे सकता है? अप टू हाउ मच? किस जगह तक दे सकता है ताकि वो और हार्डवुड खरीद ले और डिमांड को पूरी जी। कितने पैसे आप और दे सकते हैं कि आपको और हार्डवुड मिल जाए? 5 रुपए और देंगे, कितना रुपए और दे सकते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 0 रुपए। कितने पैसे आप और दे सकते हैं? जी क्लास, up to how much should Colonial Heritage be willing to pay above the usual price? Usual price पे तो आपको इतना ही मिल रहा है, अब बाकी जो है आपको खरीदना पड़ेगा तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है कितने पैसे आप और ज्यादा दे सकते हैं, कितने तक दे सकते हैं, ताकि अंदाजा हो जाए कि इस जगह तक अगर महंगा मिल गया तो मैं खरीद लूंगा। है तो कितने पैसे तक आप और दे सकते हैं? जी, नूर, इज्जत, मुशर्रफ, हसन, हबीब 20 I think so 20, लेकिन कैसे? चलें, आपने 20 कहा लेकिन कैसे डिसाइड किया? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो लिस्ट है वो 20 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अच्छा देखते हैं पीछे जाते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। ये आपकी सारी कैलकुलेशन थी, ठीक? आपने चेयर्स सारी बना दी? यस सर सारी। अब आ जाए टेबल्स। टेबल्स आपने सारी बना दी? नहीं, 20 आपने 20 रख दी। टेबल आपको कितने पैसे कमा के दे रहा है? 20 टेबल आपको कितने पैसे कमा के दे रहा है? 20। 200 कंट्रीब्यूशन 200 कमा के दे रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 200 कमा के यस दे सर रहा है, यस ठीक है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 200 कमा के दे रहा है, लेकिन ये 200 कमाने के लिए आपको कितना फुट 10 लकड़ी चाहिए? 10 फीट चाहिए, यस ठीक है? 200 कमा के दे रहा है लेकिन लकड़ी चाहिए 10 फुट, तो पर फुट लकड़ी पे आप कितने पैसे कमा रहे हैं? 20 रुपए आप पर फुट लकड़ी पे कमा रहे हैं।
तो अब अगर आप बाजार जाते हैं और आपको लकड़ी मिलती है 2 रुपए में, तो आप खरीद लेंगे, Yes. ठीक, क्योंकि आपको कितने पैसे बच जाएंगे? 18। अगर आपको 5 रुपए लकड़ी महंगी मिल जाए, खरीद लेंगे, Yes. यस। 10 रुपए महंगी मिल जाए, खरीदेंगे, यस। 15 रुपीज महंगी मिल जाए, खरीदेंगे। यस। 20 रुपए महंगी मिल जाए, Yes. दिस इज योर लिमिट, बस। Break even. क्योंकि यहाँ पे आप चले जाएंगे, 0. अगर 25 रुपए महंगी मिले लॉस में तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फायदा नहीं है। तमाम 20 रुपए तक आप जा सकते हैं। जा सकते हैं, सो 20 पर 4, ठीक है। Yes. तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, अगर महंगी लकड़ी मिल रही है खरीद लें, ताकि ये जो बाकी डिमांड है, बाकी कितनी डिमांड रहती है? 20, वो आप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20 रुपए आपने महंगा खरीदा तो आप उसके ऊपर बाकी 20 के ऊपर आप कोई भी Contribution margin. कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं कमाएंगे, जीरो, Demand fulfillment. सिर्फ डिमांड पूरी बस। लेकिन बाकी एडीपी तो आप कमा रहे हैं, Yes. ओके, ठीक है, क्लियर? क्लियर है क्लास? Yes, sir. ओके। मैनेजिंग कंस्ट्रेंट्स, ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन लेट्स रिपीट। सो हाउ डू यू मैनेज कंस्ट्रेंट? अगर कंस्ट्रेंट आ जाए तो क्या करें? जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा, कंस्ट्रेंट है, कहीं पे लकड़ी नहीं है, कहीं पे मशीन नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे क्या नहीं है। So finding ways to process more units through a resource bottleneck. So whenever there is a bottleneck, how would you manage? क्या करना है? Number 1, improve the process. याद है? Yes, sir. Weakest link, सबको दोबारा करें, weakest link को improve करें, फिर दोबारा करें, फिर weakest link को improve करें। तो एक तरीका तो ये है, improve the process. Second, add overtime on another shift. अगर मजदूरों का मसला है, लेबर कम है, overtime दें, कैसे उनको ज्यादा दें, काम करें, शिफ्ट चेंज करें, 8 घंटों की एक शिफ्ट, 8 घंटे की दूसरी शिफ्ट, 8 घंटे की तीसरी शिफ्ट, 24 आवर्स वर्किंग करें, ठीक है। हाँ, काम करें, प्रोडक्शन करें, हायर न्यू वर्कर्स, नए लोग ले लें, और एक्वायर मोर मशीन्स। मशीन्स का मसला है, 2 मशीनें खरीद लें, 3 मशीनें खरीद लें। सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन, अनदर वे टू डू इट। इफ यू कैन नॉट डू इट योर ओन सेल्फ, एक मशीन है, आप कहते हैं यार मशीन इतनी महंगी खरीदूं, सीजन खत्म हो जाएगा, मशीन फारिग हो जाएगी, फजूल पड़ी होगी, किसी और को ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें, उससे बनवाएं, अपना लेबल लगाएं, बेचें, डिमांड पूरी करें आप, ठीक। रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस, तरीका ये भी है, डिफेक्ट यूनिट्स कम कर दें तो अच्छे यूनिट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेट्स से आप 100 यूनिट्स बनाते हैं, इसमें 5 डिफेक्ट है, ठीक, तो आपको सही यूनिट्स कितने मिलते हैं? 95। अगर मैं मशीन को इंप्रूव कर दूं या अपने लेबर को इंप्रूव कर दूं और डिफेक्ट में 5 से कम करके 3 कर दूं, तो मेरे पास गुड यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 37. इंप्रूव ज्यादा हो गया, ये भी एक तरीका है। ऐड वर्कर्स ट्रांसफर फ्रॉम नॉन बॉटलनेक डिपार्टमेंट्स, एक और आसान तरीका। बॉटलनेक ये है, इधर तो बॉटलनेक नहीं है ना, इधर भी बॉटलनेक नहीं है, यहां से लोगों को उठाकर यहां पर ले आए, यहां से भी लोगों को उठाकर बस, ठीक है। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट द बॉटलनेक टू मैनेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये उसने कुछ तरीके बताए कि इस तरीके से आप लोग बॉटलनेक को मैनेज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट रिसोर्स खत्म, दिस इज द लास्ट टॉपिक नाउ, जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक, जॉइंट प्रोडक्ट नाम कभी सुना है? जॉइंट प्रोडक्ट क्लास, जॉइंट प्रोडक्ट कभी नाम सुना है? नहीं सुना? कभी ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस देखा है कि आप लोग एक चीज बना रहे हो और साथ एक और चीज भी बन जाए? बाय प्रोडक्ट, Yes. देखा है ना? Yes. कभी ऐसा प्रोसेस देखा है कि आप एक चीज बना रहे हो, कोई चीज बना रहे हो और साथ साथ बाय नहीं, मेड प्रोडक्ट एक और भी बन जाए, एक और भी बन जाए, एक और भी बन जाए, थोड़ा सा प्रोसेस को इंप्रूव कर दे, एक और चीज बन जाए। गंदम से पूछ गिटार बनते हैं। गंदम और बूस किससे? गंदम सर जी गंदम से वो जो बूस बूस्ट निकाल दो। बूस्ट बाय प्रोडक्ट है या जॉइंट प्रोडक्ट है? बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होगा? सोचें, गंदम से गंदम से ऊपर किसान। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ओडो सर ओडो Odo for your product, right? That is one product. Flour is one product. The other one could be Kal. maida, suji. Suji, yes. Lucky improve ka. If you improve it, if you change the components, Yes. you can get suji from it. You can get maida from it.
Okay, you will get lots of things. Do you remember fractional distillation? Yes, sir. Ah. Residual oil, petroleum, yes, sir. Do you remember fractional? Yes, sir. Heat. याद है ना? Yes, sir. So when you provide more heat, you can get another product, another product, another product. So what you can do is fractional distillation. So what you can do is you have raw petroleum, Yes, sir. Yes, sir. crude oil. Crude oil. We used to call it crude oil. So if you have crude oil and I start heating it, so first I'll get one thing, then another, and then another. But remember, when you have joint products, you will have to perform some process. कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ पैसे लगाएंगे तो एक और प्रोडक्ट बन जाएगा जो हो सकता है उससे भी महंगा बिके, अच्छा हो जाएगा ना, Yes. हाँ, प्रॉफिटेबल हो उससे भी ज्यादा, ठीक है? So this is called as joint product. Okay, in some industries a number of end products are produced from a single raw material. So there is a single raw material input, and from this I can get different products. I can get petroleum, I can get diesel, I can get GP4, I can get kerosene oil, I can get lots of things from crude oil by changing the process a little bit, Yes. by having more distillation, by refining it, maybe by adding some chemical. Okay? So, two or more products produced from a common output are called joint products. Okay. Milk. From milk you can get paneer, Yogurt. you can get yogurt, you can get cream, malai. So you can get lots of things. Oil, sir. So once again, joint products. Ghee. Ghee, yeah. Yes, sir. You can get ghee as well, oil. Shumli. Lassi. You get lassi as well. Yes. If there's a demand for it, then you produce that, you make that as well. So there are lots of things which you can make from one input, single input, which is milk. Okay? The point in the manufacturing process where each joint product can be recognized as a separate product is called the split off. Now there is a point which is called split off. Split. Yes, sir. So there will be a split. For example, this is the main product, this is the main input. You are performing some process over here. Okay? Now this process is the same for each and every product. But after this process, you get the first product, which is, let's say, kerosene oil. Okay? Now if you perform a little more of some other process, you will get petrol, diesel oil. If you perform some other process, you will get petrol. Okay? So this extra cost is for diesel. This extra cost is for petrol. But this cost is for all of them. Fix. Okay? This is not fixed, but this is for all of them. Yes. This is called as joint cost. And this point is called as split off point. Okay? Split off point is that point where you will recognize कि अच्छा यार अभी अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो ये बन जाएगा, ये इतने का बिकता है, लेकिन अगर इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ और काम करूं तो एक और चीज बन जाएगी, फिर अगर थोड़ा सा और पैसे लगा दूं तो कुछ और बन जाएगा. ठीक है? सो दीज आर दोस एडिशनल कॉस्ट. लेकिन इससे पहले जो कॉस्ट हुई है वो सबकी जॉइंट बराबर है, वो जॉइंट कॉस्ट है सर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज द जॉइंट इनपुट, crude oil. This is the split off point. This is called as common production process. This one. Yes. This is common for all. But after this one, you can get oil, gasoline, chemical. You can get different products. So this will be called as split off. ठीक है? Clear हो गया? ये भी clear हो गया? Okay. This joint cost. इसका फिर क्या करें? ये जो यहाँ पे additional cost है, इसके लिए वो तो मुझे पता है कि if I have incurred some cost for chemical, I will say this is the cost for chemical. But how can I distribute that joint cost? वो तो सब में distribute होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो सबकी cost थी, वो खाली oil की cost तो नहीं थी, वो तो सबकी cost है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग कोई तरीका निकालेंगे. ठीक है? उसके लिए जो तरीका निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करें? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि joint costs are often allocated to end products on the basis of the relative sales value. हम कहते हैं ये कितने का बिकता है? ये 50 रुपए का बिकता है. ये कितने का बिकता है? ये 60 का बिकता है. ये कितने का बिकता है? ये 70 का बिकता है.
तो मैं कहता हूं यहां पे खर्चा कितना हुआ 1000। इस 1000 को इन तीनों में देखिए अगर डिवाइड करूंगा सो आई विल हैव टू 1000 डिवाइड बाय 3 देन इट विल बी डिवाइडेड। एवरेज I cannot do an average. Why? Because this is expensive, this is cheap, this is medium one. So you need to allocate 1000 on the basis of selling prices. कि किसकी कितनी selling price है on the relative sales value of each product or on some other basis या कोई और basis ढूंढे। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसकी selling price 70 है तो इसको ज्यादा जाना चाहिए, इसकी सेलिंग प्राइस 60 है इसको कम जाए, इसकी सेलिंग प्राइस 50 है इसको सबसे कम जाए। ठीक है, तो इस तरह भी तरीका कर सकता हूं, कोई भी तरीका कर सकता हूं। ठीक, जो भी तरीका मैंने करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूं। Although allocation is needed for some purposes such as balance sheet inventory valuation, allocation of this kind are very dangerous for decision making. Decision making में इस allocation का कोई भी काम नहीं है। Why? आप डिसाइड किस जगह पर करेंगे कौन सी प्रोडक्ट पर, किस जगह पर डिसाइड करेंगे कौन सी प्रोडक्ट करेंगे, वेयर यू वुड डिसाइड, वेयर यू वुड डिसाइड व्हिच प्रोडक्ट टू मेक, सेल्स किस जगह पर, बिल्कुल पहले यहां पर डिसाइड करेंगे नहीं, स्टार्ट कर लिया इस प्रोडक्ट के यहां पे इस प्रोसेस के दरमियान में डिसाइड करेंगे नहीं, ये यहां पर खत्म हो गया स्प्लिट ऑफ पे आ गया यहां पे डिसाइड करेंगे, यस आई विल डिसाइड देयर, स्प्लिट ऑफ पे में आ गया अब कैलकुलेशन स्टार्ट करें। यार अगर मैं इसको इसी तरह बेच दूं तो केरोसिन बिकेगा, केरोसिन बिकेगा 50 रुपए का, ठीक है अच्छा चलो, लेकिन यार अगर इसमें 2 रुपए का खर्चा और कर दूं तो ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोल बिकेगा 70 रुपए का, तो मैं हिसाब लगाता हूं यार 2 रुपए का खर्चा और 20 रुपए एक्स्ट्रा तो अच्छा नहीं है, 2 रुपए का एडिशनल खर्चा और 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा अच्छा है, लेकिन ये जो पुरानी कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग में इसको क्या बोलते हैं सम कॉस्ट। देखें डिसीजन यहां पे ले लो इस जगह पर डिसीजन मेकिंग करो तो इससे पहले जो कॉस्ट होती है पहले वो सारी सम उसको छोड़ दे, वो रिकॉर्ड तो आप करेंगे लेकिन डिसीजन मेकिंग में उसको इस्तेमाल नहीं करें, डिसीजन मेकिंग में इसके बाद जो कॉस्ट है उसको इस्तेमाल करें, इसके बाद जो बेनिफिट है उसको इस्तेमाल करें और डिफरेंशियल को देखना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्लास, ओके। जॉइंट कॉस्ट आर इररिलेवेंट इन डिसीजन, उसने बोल दिया जॉइंट कॉस्ट, ये जॉइंट कॉस्ट इररिलेवेंट डिसीजन मेकिंग, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। इररिलेवेंट डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू डू विद द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉरवर्ड, स्प्लिट ऑफ के बाद सारा काम शुरू होता है, तो स्प्लिट ऑफ से पहले जो भी कॉस्ट है वो सारी की सारी सम इररिलेवेंट, ओके। It will always be profitable to continue processing a joint product after the split off point, so long as the incremental revenue exceeds the incremental processing cost. यहाँ पर हूँ मैं कहता हूँ यार अगर केरोसिन को बेचूंगा 50 का बिक जाएगा, अगर इसके ऊपर 2 रुपए और लगाऊं तो प्रोसेस 2 रुपए का प्रोसेस लगाऊंगा और फिर 70 रुपए लीटर बिकेगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी कर रहा हूँ 2 रुपए और एक्स्ट्रा पैसे कितने कमाऊंगा 20 रुपीस, तो 20 minus 2 equals 18, 18 रुपए का फायदा है, यस सर कर दो, केरोसिन मत करो, केरोसिन में फायदा नहीं है, पेट्रोल बना के बेचो, ठीक है, दिस इज हाउ यू डिसाइड, दिस इज व्हाट इट सेज, ये बात आपको कह रहा है कि इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन दोनों को मैच करेंगे, अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो यस आगे जाएं दूसरी चीज बनाएं, अगर ज्यादा नहीं है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है ठीक, तो फिर पेट्रोल बनाने की जरूरत नहीं, केरोसिन बेच, ठीक है। सेम अगर सेम हो तो फिर शायद डिमांड को देख के मैं देख सकता हूं कि केरोसिन की जितनी डिमांड है वो पूरी कर लें और फिर उसके बाद तो केरोसिन को बेचने का फायदा नहीं, बिकेगा नहीं, तो फिर पेट्रोल बना लेते हैं, ठीक है। फिर डिमांड तो 2 प्रोडक्ट के लिए हो जाएंगे, डिमांड तो फिर 2 की डीजल की भी होगी, फिर किसी और की भी होगी, किसी और, फिर उसके मुताबिक आप बनाते जाए, ठीक है। हर एक में देखिए ना कि किसका कितना फायदा है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। Sawmill Incorporation cuts logs from which unfinished lumber and sawdust are the immediate joint products. Sawmill Incorporation is the name of the organization. ये लोग क्या करते हैं, कट लॉग्स, लॉग्स किसे कहते हैं,
लॉग्स किसे कहते हैं? एंटी लॉग, logarithm लॉग्स किसे कहते हैं? लॉग्स, क्लास, कम ऑन लॉग्स। लॉग कहते हैं दरख्त के block टुकड़े, जो बड़े बड़े नहीं होते। बड़े- जब आप दरख्त को काटते हैं तो वो लॉग, उसको लॉग, फिर आप उसको आरा मशीन में फिर आप उसको साफ करते हैं, ठीक, साफ हो जाता है ना, ठीक है। तो जब आप साफ करते हैं, कट्स लॉग्स फ्रॉम व्हिच अनफिनिश्ड लंबर, ये अनफिनिश्ड लंबर एंड सॉडस्ट, इसके अंदर से भूरा, ठीक है। ये दो चीजें आ गई आपके पास, एक अनफिनिश्ड लंबर, अनफिनिश्ड है, ठीक, साफ ऑफ नहीं किया हुआ, और सॉडस्ट, दो चीजें निकल गई आपके पास, ओके। आर द इमीडिएट जॉइंट प्रोडक्ट्स, अनफिनिश्ड लंबर इज सोल्ड एज इज। अब ये जो अनफिनिश्ड जो दरख्त है ना, इसको इसी तरह भी बेच सकता हूं, एक, या क्या कर सकता हूं, और प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश्ड लंबर, इसको प्रोसेस करूं, उसको साफ करूं, ठीक है। तो ये लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस बनते हैं जो साफ सुथरे होंगे, इसको इस तरह भी बेच सकता हूं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर जब साफ करूंगा तो इसके ऊपर फर्दर कॉस्ट लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात जब साफ हो जाएगा तो ये महंगा भी बिकेगा ना, महंगा बिकेगा। तो अब ये देखना है कि इसके ऊपर जो फर्दर कॉस्ट लग रही है वो ज्यादा है या जो इसकी वैल्यू में फर्क आया है वो ज्यादा है, और फिर उसकी बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि किस तरह बेचूं उसको। ओके, आगे चलें। सॉडस्ट कैन आल्सो बी सोल्ड एज इज, भूरे को भी आप इसी तरह बेच सकते हैं, जिस तरह है उसी तरह बेच दें, बोरियों बढ़ाने बेच दें एज इज टू गार्डनिंग होलसेलर्स, ठीक, या गार्डन वगैरह में लोग डालते हैं उसको दे सकते हैं, और प्रोसेस फर्दर इनटू प्रेस्टो लॉग्स, या तो भूरे को मैं और फर्दर प्रोसेस करूं और इससे बनती है एक चीज जिसको बोलते हैं प्रेस्टो लॉग्स, शीटें बन जाती हैं इससे, ठीक है, शीट्स बन जाती हैं, आप उस शीट्स उसको शीट्स बना के बेचिए, ठीक है। यानी दोनों चीजों के फर्दर काम है, लकड़ी अनफिनिश्ड भी बिक सकती है, साफ करके भी बिक सकती है, भूरा अनफिनिश्ड भी बिक सकता है, भूरे से आगे प्रोसेस करके भी बेच सकता है। ओके, सारी स्टोरी क्लियर है? Yes, sir. आगे चलें। डेटा अबाउट sawmill joint products includes, ये सारा डेटा है, ठीक है। इस डेटा को भी गौर से देखिए, ये सारा हटा रहा हूं ताकि आपको डेटा नजर आ जाए। ओके, पर लॉग, एक लॉग, एक लॉग एक उसको बोलते हैं जो पूरा दरख्त होता है ना बड़ा, Yes, sir. सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट नंबर 140, ये जो एज इट इज दरख्त है ये 140 का बिक रहा है। सॉडस्ट भूरा कितने का बिकता है? 40 रुपए का। सेल्स वैल्यू ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, अगर इसको मैं फर्दर प्रोसेस कर दूं तो लकड़ी कितने की बिकेगी? 270 की। सॉडस्ट कितने का बिकेगा? 50 का। एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट इसकी कितनी है? 176, इसकी कितनी है? 24। हमने क्या कहा था, ये कॉस्ट क्या होती है? इररिलेवेंट। तो इसका मतलब इसको बीच में से हटा दें, ये वैसी, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, हटा दें इसको। ओके, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, अब लकड़ी को अगर फर्दर प्रोसेस करूंगा तो उसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे? 50। सॉडस्ट को फर्दर प्रोसेस करूंगा कितने पैसे लगेंगे? 20। अब बताएं क्या करूं, किसको प्रोसेस करूं किसको ना करूं? जी, किसको प्रोसेस करूं किसको ना करूं, किसको एज इट इज बेचूं किसको प्रोसेस करके बेचूं, जल्दी बताएं। प्रोसेस कर रहे हो सॉडस्ट को ऐसे ओके, लंबर को अगर प्रोसेस करूं खर्चा कितना आएगा? 50 लेकिन कीमत में कितना फर्क आएगा? 130 कीमत में कितना फर्क आएगा? 130 पहले 140 की बिक्री है, लेकिन अगर इसको प्रोसेस कर दूं तो Extra. 270 की बिकेगी। तो एक्स्ट्रा पैसे कितने मिल रहे हैं? 130। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे कितने? 50। तो मुझे कितना बचेगा? 80 मेरा फायदा है, फायदा नुकसान? फायदा है, तो बनाना चाहिए। यस सर यस, इसको प्रोसेस कर दें, आ जाएंगे। इसको प्रोसेस करूंगा तो कितने का बिकेगा? 50 का। कितने मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमाए? 10 कमा सकता हूं ना, 10 रुपए और कमा सकता हूं। लेकिन इसको बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 20। तो नेट क्या होगा? -10 माइनस। तो क्या ये काम करना चाहिए? नहीं कभी नहीं नेवर सही है? Yes, sir. Okay. Should we process the lumber further and sell the sawdust as is? यस Yes. Activity based costing and relevant cost.
अब एक और टॉपिक है आगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि आप लोग के कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है व्हिच आई टीच इन एडवांस्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग कोर्स, और वो कोर्स भी आपका नहीं है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को मैं पढ़ाता होता हूँ, ठीक। उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑन YouTube, अगर आप देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे जाकर है, ठीक, इससे थोड़ा सा फर्दर सीखना है। सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड वहां से देख सकता है, फिलहाल आप उसको छोटा सा आइडिया दें, बस दैट्स इट। ABC, इसको ABC बोलते हैं। ABC का क्या मतलब? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कॉस्टिंग करनी है लेकिन किस बेस पे? एक्टिविटी की बेस पर। जो भी काम होगा उसके अंदर, ये जो भी आप काम कर रहे हैं उसको, हर एक्टिविटी को अलग अलग उसकी कॉस्टिंग कर दें, बात खत्म। आसान, बहुत आसान। एक थोड़ा सा मसला आता है, आप लोग इससे पहले क्या फाइंड आउट करते थे? एक POHR, वहां पे एक फाइंड आउट करते थे। यहां पर जितनी एक्टिविटीज होगी उतने POHR, हर एक्टिविटी का अलग POHR। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, अदरवाइज सिंपल पीस ऑफ केक। ABC can be used to help identify potentially relevant cost for decision making purposes। वो कह रहा है कि ABC इस्तेमाल होता है इस relevant cost को देखने के लिए कि कौन सी कॉस्ट relevant है, कौन सी नहीं है। However, before making a decision, managers must decide which of the potentially relevant costs are actually avoidable। तो आपने जब डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने देखना है कि relevant cost avoidable है कि नहीं है। जो कॉस्ट अवॉइडेबल होती है वो रेलेवेंट होती है, जो कॉस्ट अवॉइडेबल होती है वो रेलेवेंट होती है, जो अनअवॉइडेबल होती है वो इररेलेवेंट। बस ये बात है, ठीक है। सो दिस इज आई गेस ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। दैट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। So we are done with our course? Yes. ठीक। So inshallah from this point onward, quizzes, Yes. assignments, presentations, और जो आप कोई और काम करना चाहें।